1971 में अंतरिक्ष यान अपोलो 15 से चांद की यात्रा करने वाले 3 लोगों में कर्नल जेम्स इरविन भी शामिल थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वह पल मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक था जब मैंने चांद की सतह पर कदम रखा। मैंने वहां ईश्वर की मौजूदगी को महसूस किया। उन्होंने कहा कि उस समय मैं बहुत खुश था। मेरी रूह पर कुछ गहरा एहसास हो रहा था और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे ईश्वर मेरे बहुत करीब हो। ईश्वर की महानता और ग्लोरी मुझे अपनी आंखों से नजर आ रही थी। चांद का सफर मेरे लिए सिर्फ एक साइंसी सफर नहीं था, बल्कि इससे मुझे रूहानी जिंदगी नसीब हुई। कर्नल इरविन का यह एक्सपीरियंस किसी भी तरह से कोई अनोखा एक्सपीरियंस नहीं है। सच तो ये है कि अल्लाह ने जो कुछ भी बनाया है वह इतना अद्भुत और हैरतनाक है कि उसमें उसकी कारीगरी को देखकर कोई भी आदमी आश्चर्य में पड़ जाता है और सोचता है कि इन सब को बनाने वाला कितना महान होगा। क्रिएशन के परफेक्शन में हर पल क्रिएटर का चेहरा झलक रहा है, मगर हमारे चारों ओर जो दुनिया है उसे हम बचपन से देखते देखते इतने आदी हो जाते हैं कि हमें उसके अनोखेपन का एहसास ही नहीं होता। हवा, पानी, पेड़ और पक्षी, सार यह है कि जो कुछ भी हमारी दुनिया में मौजूद है ये सभी अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यजनक और अचंभित कर देने वाली है। इनमें से हर चीज अपने क्रिएटर का आईना है। चूंकि हम इनके इतने आदी हो चुके हैं इसलिए हम उसके अनोखेपन को महसूस नहीं कर पाते। लेकिन एक आदमी जब अचानक चांद पर उतरा और पहली बार वहां ईश्वर की इस रचना को करीब से देखा तो वह ईश्वर की मौजूदगी को महसूस किए बिना नहीं रह सका। उसने क्रिएशन के अनोखे कारनामों में उसके क्रिएटर को मौजूद पाया। हम जिस दुनिया में रहते हैं यहाँ भी ईश्वर की मौजूदगी का एक्सपीरियंस उसी तरह हो सकता है जिस तरह चांद पर पहुंचकर कर्नल इरविन को हुआ। लेकिन लोग मौजूदा दुनिया को उस हैरान करने वाली नज़र से नहीं देख पाते जिस तरह चांद का एक नया मुसाफिर चांद को देखता है। अगर हम अपनी दुनिया को इस नज़र से देखने लगे तो हर पल हमें अपने पास ईश्वर की मौजूदगी का एक्सपीरियंस होगा। हम इस तरह जीने लगेंगे जैसे कि हम ईश्वर के पड़ोस में रह रहे हैं और हर वक्त वह हमारी नज़रों के सामने मौजूद है। जब हम पहली बार कोई आला दर्जे की मशीन को देखते हैं तो हमें तुरंत वहां उसके माहिर इंजीनियर की मौजूदगी का एहसास होता है। इसी तरह अगर हम दुनिया को और उसमें मौजूद हर चीज़ को गहराई के साथ देख सकें तो उसी पल हम वहां रब की मौजूदगी को पालेंगे। सृष्टिकर्ता यानी क्रिएटर हमें इस तरह नजर आएगा कि हम सृष्टिकर्ता और उसके द्वारा बनाई गई चीज़ों को एक दूसरे से अलग न कर सकें। मौजूदा दुनिया में इंसान की सबसे बड़ी डिस्कवरी यह है कि वह ईश्वर को देखने लगे, वह अपने पास ईश्वर की मौजूदगी को महसूस कर ले। अगर आदमी का एहसास जिंदा हो तो सूरज की सुनहरी किरणों में उसे ईश्वर का नूर जगमगाता हुआ दिखाई देगा। हरे भरे पेड़ों के सुंदर दृश्यों में वह ईश्वर का रूप झलकता हुआ पाएगा। वह हवाओं के स्वच्छ और नर्म झोंके में ईश्वर के स्पर्श को अनुभव करेगा। अपनी हथेली और अपने माथे को जमीन पर रखते हुए उसे ऐसा महसूस होगा जैसे उसने अपना पूरा वजूद अपने रब के कदमों में समर्पित कर दिया है। ईश्वर हर जगह मौजूद है, बशर्ते कि देखने वाली निगाह आदमी को हासिल हो जाए।